बड़ी कवरेज लगातार आज तक पर आप देख रहे हैं। वोटिंग के 2.5 घंटे पूरे हो गए हैं। 8 राज्यों की 58 सीटों पर 2.5 घंटे से मतदान लगातार जारी है। सुबह से ही मतदान के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखी गई। आप देख रहे हैं स्वाति मालीवाल जब वोट करने के लिए पहुंची थी, हालांकि उनकी ओर से मुद्दा नहीं बताया गया कि कौन से मुद्दे पर उन्होंने वोट डाला है, लेकिन सभी से मतदान करने की अपील स्वाति ने जरूर की है। उधर दूसरी तरफ हरियाणा से लेकर राजधानी दिल्ली की 7 सीटें, हरियाणा की 10 सीटें, उत्तर प्रदेश की कुल 14 सीटें हैं जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। मनोहर लाल जो खुद ही चुनावी मैदान में है करनाल से, ये बड़े चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। जयशंकर जब वोट डालने के लिए पहुंचे सुबह सुबह ही, आपको बता दें ये तमाम वो चेहरे रहे जिन्होंने सबसे पहले जाकर वोट डाला। आतिशी दिल्ली सरकार में मंत्री, ये भी वोट डालने के लिए पहुंची। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा के सुबह सुबह वोट डालने के लिए पहुंचते हैं और निशाना साधते हैं विरोधियों पर। गौतम गंभीर चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। चेहरा मुस्कुराता हुआ उनका सुबह सुबह दिखाई दिया। बांसुरी स्वराज अपने पिता के साथ वोट डालने के लिए पहुंची। बकायदा सेल्फी पॉइंट पर जाकर उन्होंने फोटो भी क्लिक कराए हैं। सीपी राधाकृष्णन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमर स्याही के निशान के साथ। हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री, इन्होंने भी जाकर सुबह सुबह मतदान कर लिया है। वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, ये तमाम वो चेहरे हैं जिन्होंने सुबह सुबह सबसे पहले मतदान किया है। करनाल में आप देखिए, एक तरफ चुनावी मैदान में है मनोहर लाल, तो वहीं दूसरी तरफ सुबह सुबह ही मतदान, उसके बाद जलपान का संदेश देते हुए नजर आए। अंबाला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री ने जाकर वोट डाला है। नायब सिंह सैनी ने, सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रांची में वोट डालने के लिए पहुंचे। दिल्ली की 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। एस जयशंकर, बांसुरी स्वराज, हरदीप पुरी जब वोट डालने के लिए पहुंचे। कई मामलों में बड़े बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ 58 सीटों पर कई ऐसी सीटें हैं जहां पर लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। रोहित सिंह शिवहर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक आनंद द्वारका दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पश्चिमी चंपारण से शशि भूषण जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रोहित का रुख करते हुए शिवहर चलते हैं, क्या स्थिति है अभी वहां से? लवली आनंद चुनावी मैदान में है, वोटिंग को लेकर कितना उत्साह दिखाई दे रहा है शिवहर में? रोहित। चित्रा, शिवहर में इस वक्त हम मौजूद हैं और वोटिंग तो सुबह से चल ही रही है। 2.5 घंटे का वक्त बीत चुका है। हालांकि गर्मी एक फिर जो है एक बड़ा फैक्टर है, जिसके वजह से जो है लोग सुबह में तो कुछ ज्यादा संख्या में निकले थे, आए हैं मतदान केंद्रों पर, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा कुछ भीड़ जो है वो जरूर कम हो देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर वोटिंग चल रही है एक मतदान केंद्र पर। और शिवहर की बात करें चित्रा, तो 2-3 बड़ी दिलचस्प बातें हैं। 2009 हो या 14 या फिर 19, यहाँ से रमा देवी बीजेपी की जो है वो सांसद रही हैं, यानी कि बीजेपी का पिछले 15 सालों से ये गढ़ रहा है। लेकिन इस बार जो सीट शेयरिंग का जो एग्रीमेंट हुआ जेडीयू के साथ, तो ये सीट बीजेपी के खाते में नहीं गई, जेडीयू के खाते में चल गई। और उसके बाद जेडीयू को उम्मीदवार कोई नहीं मिल रहा था, तो फिर जेडीयू ने आरजेडी से उम्मीदवार ले लिया, यानी कि आरजेडी में थी लवली आनंद चुनाव से पहले, उनके बेटे चेतन आनंद वो भी आरजेडी के विधायक थे। लेकिन जो बहुमत परीक्षण हुआ था फरवरी में, उसमें चेतन आनंद ने पाला बदला, एनडीए में आ गए, और फिर लवली आनंद ने भी आरजेडी छोड़ दी, जेडीयू में आ गई। और अब लवली आनंद यहाँ से उम्मीदवार हैं एनडीए की तरफ से, और उनको टक्कर दे रही हैं ऋतु जायसवाल, जो कि एक पूर्व मुखिया भी हैं और एक नौकरशाह की पत्नी भी है। और हालांकि अब अगर लवली आनंद की बात करें तो उनके बारे में भी कहा जाता है कि बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी है, और आनंद मोहन वही जिन्होंने जी कृष्णैया मर्डर केस जो डीएम का हुआ था उसके आरोपी थे, सजा काटी उन्होंने। लेकिन उन्होंने भी, आनंद मोहन ने भी बहुत प्रचार किया है शिवहर के पूरे इलाके में, लवली आनंद ने भी किया है। और अब ऐसे में टक्कर जो है लवली आनंद बनाम ऋतु जायसवाल जो है इस बार शिवहर में देखी जा रही है। ऋतु जायसवाल वैश्य समाज से आती हैं, जिसकी आबादी बहुत ज्यादा है शिवहर में, वहीं राजपूत समाज से आती हैं लवली आनंद। तो ऐसे में दिलचस्प दोनों महिलाओं के बीच में मुख्य मुकाबला इस बार जो अगर शिवहर की कहें तो 2 महिलाओं के बीच में मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। चित्रा, शिवहर का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है। रोहित, विस्तार से आप जानकारी दे रहे थे, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन बड़ी खबर दे देते हैं। 58 सीटों पर सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा निकलकर सामने आया है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से वोटिंग हुई है। सुबह 9 बजे तक 10.82% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सुबह 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत निकलकर सामने आया है, 16.54%।
पश्चिम बंगाल में, यूपी में 12.33% आपको दिखा रहे हैं। बिहार में पिछली बार की तरह से ही सुस्त रफ्तार है, 9.5% वहां का मतदान प्रतिशत बिहार का निकलकर सामने आया है। अब बड़ा सवाल होता है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सटा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद बंगाल के लोग इतनी बड़ी तादाद में मतदान करने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन बिहार के लोग सुस्ती दिखाते हैं। झारखंड में भी मतदान का प्रतिशत अच्छा है, 11.74%। झारखंड में 4 सीटों पर जहां पर वोटिंग इस वक्त भी चल रही है। तो ये सुबह 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जल्दी जल्दी एक एक टिप्पणी शशि जी आपसे शुरुआत करते हुए, इस बार का मुद्दा क्या है? हर बार चुनावों में हमने देखा है मुद्दे बदल जाते हैं। छठवें चरण का सबसे बड़ा मुद्दा क्या आपको दिखाई दे रहा है जिसके आधार पर वोटिंग हो रही है? छठवें चरण का भी जब मैं घूम रहा था अभी पूर्वांचल में, तो एक ही मुद्दा है। बातें तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही, और मैं ये बोलूँगा किसी सयाने ने कही। मैंने उनसे कहा कि भाई लोग अब अपना डिसेंट मुखर होकर बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा अगर आप देखिए तो बीजेपी के फेवर में 4% मतलब 10 में से 4 ही लोग तो हैं, बाकी 6 लोग तो अन्य जगहों पर वोट देते आए हैं। वो पिछले वोटिंग ट्रेंड के आधार पर बोल रहे थे। और आप अगर वो 6 में से 3 लोगों को मिलेंगे तो आपको लगेगा डिसेंट की वॉइस है, जबकि वो डिसेंट की वॉइस हमेशा से है वहां पर। तो मुझे ये फील होता है कि मुद्दा अभी भी मोदी है, और मोदी रहे या मोदी जाए, मोदी मजबूत हो या कमजोर हो, यही चर्चा पूर्वांचल में थी। बाकी जातियों पर, इस पर, उस पर दुनिया की बात होती है, पर अगर लोग सचेत होते तो मैं आज आपको बता रहा हूं, मैंने ऐसे तमाम सरकारी स्थान देखे, पुलिस के थाने देखे, जहां पर सवेरे 8 बजे लाइटें बाहर जल रही थी भवनों के बाहर। तो जो लोग अपने सिविक राइट्स के प्रति समझदार नहीं हैं, उनके ज्ञान का अर्थ क्या है? चित्रा, ठीक है। चलिए, अभिषेक आनंद हमारे साथ पश्चिमी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, वोटिंग की क्या स्थिति है पश्चिमी दिल्ली में? देखिए चित्रा, ये डाबड़ी इलाका है और ये महाबल मिश्रा जो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं, ये पास में ही उनका घर है और ये उनका पोलिंग बूथ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, सुबह से मैं अपने कैमरा पर्सन हिमांशु से रिक्वेस्ट करूंगा आपको दिखाएं चारों तरफ की तस्वीरें। ये देखिए चारों तरफ लोग खड़े हैं। वोटिंग जो है वो सुबह से यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में लोग आ रहे हैं और जारी है। महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आपको देखने को मिल रही हैं। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।